जी जान से करे मेहनत रास्ता कामयाबी ना दिखा दे। हम जिसे दिल से चाह जाए वो हमारे कदमों में सर ना झुका दे। दोस्तों, कोई भी चीज़ दुनिया में संभव या असंभव नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका मैथ बहुत ही कमज़ोर है तो बहुत ही अच्छे चैनल पे आप आए हैं। कमज़ोर बच्चों के लिए ही ये चैनल बना हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताई जाती हैं। मैथ बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। ये देखिए 2024 का ये पार्ट 5 है और आरडी सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए 4 पार्ट हमने बना दिए हैं, वो पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आप जितने मैथ में कमज़ोर हैं आप उतना ही चिंता छोड़ दीजिए, आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। हम आपका मैथ इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बस ज़रूरत है आपको हमारा साथ देने का। हम जैसे भी कहें वैसे आपको करना है। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको दिल और दिमाग से उसे देखना है बस, और समझना है। उसके बाद देखिएगा मैथ तो आपको यूँ आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम भिन्न से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे। देखिए भिन्न का A to Z आज मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। देखिए भिन्न होता क्या है, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने उसके बारे में बताया है। किसी राशि के कुछ हिस्से को गणित में व्यक्त करना भिन्न कहलाता है। ठीक है, किसी राशि के कुछ हिस्से को गणित में व्यक्त करना ही भिन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक राशि है। ठीक है, ये चाहे रोटी मान ले या कोई भी चीज़ मान ले। ठीक है, हमने इसका 4 टुकड़ा कर दिया। अब हमें एक टुकड़े को दिखाना है, एक टुकड़े को दिखाना है। इस एक टुकड़े को हम गणित में कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए रोटी कितना है, रोटी है एक टुकड़ा, और इन एक टुकड़े में से हम कौन सा टुकड़ा लिए हैं? तो चौथा टुकड़ा लिए हैं, तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब इस पूरे रोटी का हम चौथाई हिस्सा ले लिए हैं। तो यही है कि एक पूरी राशि के कुछ हिस्से को हम गणित में जब दिखा दे तो उसे ही भिन्न कहते हैं। अब ये मिल गया 1/4 हमारा भिन्न है। तो भिन्न का मतलब ही होता है कि हम किसी के यानी किसी राशि के कुछ टुकड़े को दिखा रहे होते हैं। भिन्न को इस तरह से लिखा जाता है। ये बीच का जो निशान है ना, इस बीच का निशान, इसको बटा पढ़ा जाता है। इसे पढ़ेंगे 5/7, इसे पढ़ेंगे 6/8। और देखिएगा ऊपर में जो लिखा होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे में जो लिखा होता है उसको हर कहते हैं। जैसे यहाँ पे 8 लिखा है ना, तो ये हमारा अंश है, और यहाँ पे नीचे 9 लिखा है तो इसे हर कहते हैं। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ 6 अंश है और हर नीचे है, 5 अंश है और ये 7 हर है। इसी तरह से हमें भिन्नों को समझना रहता है। किसी भी भिन्न में ऊपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबको अंश कहते हैं, और नीचे का जितना भी चीज़ होता है इन सबको हर कहते हैं। और साधारण भाषा में इनको आधार भी बोल दिया जाता है कि ये आधार यानी कि बेस है। ठीक है, तो एक भिन्न का मतलब होता है कि वह भिन्न किस रूप में होता है? तो वह भिन्न होता है अंश बटा हर के रूप में। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में भिन्न होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि भिन्नों के प्रकार के बारे में। भिन्न कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न और एक होता है संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब क्या है? साधारण भिन्न में ऐसे ही केवल अंश और हर ही आपको दिखेगा, कोई दूसरा चीज़ इसमें नहीं दिखेगा। जैसे 8/9 है, 6/8 है, 3/5 है, इसे साधारण भिन्न कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें संयुक्त भिन्न की, तो इसमें हर और अंश के अलावा उसके बगल में कुछ और भी अंक जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 18 लगा हुआ है, यहाँ पे 12 लगा हुआ है, तो इसमें अंश आपका 5 बन रहा है और अभी हर बन रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये संयुक्त भिन्न है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको पढ़ा जाएगा 18 सही 5/8। ठीक है, 18 सही 5/8। और अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको भी वही हाल है, 12 सही 7/9। इसको पढ़ेंगे 12 सही 7/9। तो जितने भी संयुक्त भिन्न होते हैं इनको पढ़ने का यही बेसिक तरीका होता है। अब हम आपको बताएंगे कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, यानी कोई साधारण भिन्न है उसको संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे 25/7 साधारण भिन्न है और 3 सही 4/7 ये कौन सा भिन्न है? ये संयुक्त भिन्न है। तो हम कैसे 25/7 को 3/4 में यानी कि संयुक्त भिन्न में बदल पाएंगे? तो इसके बदलने का तरीका यहाँ पे हमने लिखा है। यहाँ पे बार होता है, ये शेष होता है और ये हर होता है। देखिए हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है। होता क्या है कि यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका
अंश होता है, यानी कि जो 25 दिया हुआ है ये 25 अंश है, और इस अंश में हम हर से भाग कर देते हैं। हर कितना है? 7 है, तो 7 से हम इसमें भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21 होगा, तो ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे 5 में से 1 जाएगा 4, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ बचा नहीं, तो हमारा बच गया 4। अब देखिएगा इसको संयुक्त भिन्न में कैसे लिखेंगे? ये जितनी बार जाता है, इस बार को यहाँ पे देखिए लिखा गया, बार पहले लिखा जाता है ना, जितनी बार गया, क्या उतनी बार गया? 3 बार, तो इसलिए 3 को देखिए आगे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 को आगे लिख देंगे। उसके बाद ऊपर में क्या है? शेष, तो शेष कितना बचा है? 4, तो शेष को ऊपर लिख दिया जाता है और हर नीचे रहता है, तो हर 7 है, तो देखिए 7 हर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? यानी कि मिश्रित भिन्न या कहें संयुक्त भिन्न में बदलने का यही तरीका है कि जितनी बार जाए उस बार को आप आगे लिख दें, जैसे कि यहाँ लिखा है, और जो शेष बचता है उस शेष को आप ऊपर लिख दें, और जो हर रहता है वो तो हर नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा किसी साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है। अगर हम कोई दूसरा उदाहरण लें, जैसे लिखा हो 8/3, 8/3 को हमें साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में बदलना है, तो हम 3 से 8 में करेंगे भाग, या हम साइड में भाग कर लेते हैं 3 से 8 में। कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, बचेगा कितना? 2। तो देखिए कितनी बार गया, जो बार है ना वो आगे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, तो बार है कितना? 2, तो 2 बार गया, और ऊपर क्या रहता है? शेष, शेष कितना बचा है? 2, तो 2 ऊपर हो जाएगा, और हर तो नीचे ही रहता है, तो हर कितना दिया गया था? 3, तो यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। हम केवल उन्हीं भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं जिनका अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, केवल उन्हीं भिन्नों को संयुक्त में बदला जा सकता है जिसका अंश हर से बड़ा हो। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे देखिए 15/2 है, तो अंश हर से बड़ा है। 24/5 है, तो यहाँ पर भी 24 5 से बड़ा है, तो हम इनको बदल सकते हैं साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में। लेकिन अगर बात करें 8/9 को, तो ये 8/9 संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो अंश है वो हर से कम है। ठीक है, हर से कम है, इसलिए हम इसको संयुक्त भिन्न में नहीं चेंज कर पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा भिन्न है जो संयुक्त में चेंज होता है, तो आप बताइएगा कि जिस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा हो वही भिन्न संयुक्त में बदला जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका कैसे हम बदल सकते हैं। तो इसका तरीका आपको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे एक संयुक्त भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, कितना है? 5 सही 8/3। ठीक है, पढ़ने का तरीका आपको याद हो गया होगा। 5 सही 8/3 है ये संयुक्त भिन्न। अब इसको हमें बदलना है साधारण भिन्न में। कैसे बदलेंगे? तो देखिए ये जो हर होता है ना, इस हर और इस बार का हम गुणा करा देते हैं। ठीक है, याद रखना क्या होता है, हर का बार में गुणा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 में हम किसका गुणा कराएंगे? 3 का। देखिए हमने यहाँ पे करा दिया है, 5 में 3 का गुणा हो गया है, तो 5 में 3 का गुणा। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका शेष होता है 8, इसको उसमें प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए बगल में हमने लिखा है, ठीक है ना, ये +8 इसमें हो जाएगा। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो हर होता है इसका बार के साथ गुणा करा देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं 5 × 3 लिखा है, और इसमें जो शेष होता है ऊपर उसको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, और जितना भी हर दिया रहेगा उस हर को वैसे के वैसे उतार लेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे हमें गुणा कराना है, कितना होगा? 5 दिया 15, तो देखिए यहाँ पे 15 हो गया, और ये +8 ऐसे ही आप उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हर जो भी रहेगा वो रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 15 और 8 को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 23। 15 8 कितना होगा? 23, और हर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया साधारण भिन्न। साधारण भिन्न ऐसे होगा, और मिश्रित भिन्न 5 सही 8/3 होगा, और साधारण भिन्न 23/3 होगा। ठीक है, तो ये है किसी भी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का आसान तरीका। अब यहाँ पे आपको जानना है, भिन्न को केवल साधारण भिन्न में ही हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता, बल्कि
साधारण भिन्न में बदल करके ही हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संयुक्त भिन्न हो, जैसे संयुक्त भिन्न है, आप इसको डायरेक्ट बिना साधारण भिन्न में बदले हल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 सही 3/8 है और गुणा 8 का हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे हल कर दे बिना साधारण भिन्न में बदले कि 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, काट देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया संयुक्त भिन्न हल नहीं किया जाता बिना साधारण भिन्न में बदले। तो सबसे पहला काम है इसे साधारण भिन्न में बदलना। तो तरीका हमने आपको बताया था, क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 पचे 40। ठीक है, और 40 में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल 43। तो हो जाएगा भैया 43/8। ठीक है, अब ये साइड में दिया हुआ है 8, तो इस 8 का यहाँ पे क्या करा देंगे, गुणा। ठीक है, अब 8 का गुणा कराएंगे। अब इनको हम काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो गया है, बदल गया। ठीक है, अब आप 8 से 8 को काट दीजिएगा, तो ये हमारा 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान टोटल कितना होगा, 43 होगा। तो कभी भी साधारण भिन्न को ही आप हल कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न को हल करना होगा तो आपको साधारण भिन्न में पहले बदलना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। कोई डाउट मन में रह गया हो, कोई परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गारंटी लेते हैं कि अगले वीडियो में आपको वो कमी नज़र नहीं आएगी या आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं या कमज़ोर हैं तो आपका मदद करना बहुत ज़रूरी है उनका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।